हाय फ्रेंड्स, A to Z कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। मैं अजीत कुमार। आज हम बात करने वाले हैं जिग चैप्टर के बारे में, यानी ड्रिल जिग। जैसे कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था ड्रिल जिग, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और आज कम से कम ये एक सीरीज चलेगा, क्योंकि ये सेकेंड ईयर के लिए है, ड्रिल जिग चैप्टर है। तो इसके लिए हम 10 से 15 क्वेश्चन प्रत्येक दिन देखेंगे। और छोटा छोटा वीडियो है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का कमेंट है कि ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाता है, इस कारण से हम छोटा छोटा वीडियो करके और कम कम क्वेश्चन देखेंगे। तो एक एक क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है विच टाइप ऑफ जिग डू नॉट हैव बेस प्लेट, यानी किस प्रकार के जिग में बेस प्लेट नहीं होता है, वो क्वेश्चन बताना है। तो आपको बता देते हैं कि किस प्रकार के जिग में बेस प्लेट नहीं होता है। तो देखिए, सबसे पहला इसमें आ जाता है टेबल जिग। टेबल में तो बेस प्लेट होगा ही। प्लेट है तो प्लेट में भी बेस होगा। टेम्पलेट है, टेम्पलेट में भी बेस प्लेट होता है। सैंडविच जिग जो आता है, ठीक है, सैंडविच जिग इसमें नहीं होता है। क्वेश्चन क्या करा, डू नॉट, सैंडविच में भी होता है, ठीक है, तो नहीं किस में होता है, टेम्पलेट में। इसका याद रखेंगे कि टेम्पलेट जिग में जो होता है, टेम्पलेट में क्या होता है कि एक भी मतलब बेस प्लेट उसमें नहीं होता है। इसका हम इमेज तो यहाँ पे नहीं है, बट एग्जाम हम थ्योरी क्लास में इसका इमेज हम करा चुके थे, ठीक है। तो याद रखेंगे किस प्रकार के जिग में बेस प्लेट नहीं होता है, तो क्या है, टेम्पलेट जिग में, ठीक है। याद रखिएगा बेस प्लेट किस में नहीं होता है, टेम्पलेट जिग में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। 2 नंबर कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ जिग, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि ये कौन सा जिग है, ठीक है, यानी किस प्रकार के जिग है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला कह रहा है लीफ जिग, दूसरा है सॉलिड जिग, तीसरा है टेबल जिग और चौथा एंगल प्लेट जिग। याद रखेंगे इसको जो हम बोलते हैं वो एंगल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्या ज्ञात करते हैं, एंगल ज्ञात करने के लिए ज्ञात करते हैं, इसीलिए इसे एंगल प्लेट कहते हैं, ठीक है। तो एंगल प्लेट में ऊपर का जो ये पार्ट होता है, यहाँ पर क्या होता है, बुशिंग किया गया होता है। और जो हमारा पार्ट है, ये वाला हमारा पार्ट है, कौन सा, यहाँ पे जो नर्ल किया गया होता है, ये हमारा पार्ट है और इसी में बुशिंग किया गया होता है। इसी के अनुसार हम इसको पकड़ते हैं। तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कौन सा जिग है, तो इसको हम बोलते हैं एंगल प्लेट। याद रखेंगे, फिगर ध्यान से समझ लीजिए। इस प्रकार के जो एक रोल, मतलब टेबल एल टाइप का शेप बना रहेगा और इस साइड रोल रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे, एंगल प्लेट जिग। इसका एक और इमेज दिया गया है, तो एक और इमेज इसमें जॉब को हम इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, यानी अगर हम इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, वो एंगल जिग हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम ITI संबंधित सारे मतलब फीटर थ्योरी का क्लास कराते रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज नेम ऑफ, मतलब इस जिग का नाम क्या है, ठीक है, इस जिग का नाम क्या है वो बताना है। तो ये जो जिग है बहुत ही आसान जिग है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक प्रकार का टेबल है। क्या है, टेबल है। इसको हम बोलते हैं टर्न ओवर जिग। क्या बोलते हैं, टर्न ओवर जिग। तो देखिए टर्न ओवर की जिग की खासियत क्या है वो हम आपको बताते हैं। पहले खासियत समझ लीजिए। इसमें जिग प्लेट जो होता है, ये ऊपर वाले प्लेट को हम क्या बोलते हैं, जिग प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिग प्लेट बोलते हैं। नीचे जो 4 दिया गया ये हमारा लेग होता है, ठीक है, ये 4 इक्वल होता है। और इसमें वर्क पीस जो होता है वो नीचे लगता है, यहाँ पे ये नीचे जो है इसका वर्क पीस है। और ऊपर जो है जिग प्लेट है, जो कि ड्रिल बीट के द्वारा क्या किया जाता है, ड्रिल बीट के द्वारा क्लैम्प किया जाता है। यहाँ पर ये ड्रिल बीट आपको 4 दिख रहा होगा, है ना, साइड में ये है। तो इसका इस इमेज का क्या नाम है, टर्न ओवर जिग। याद रखेंगे 4 इस प्रकार से पैर दे देगा तो इसको क्या बोलेंगे, टर्न ओवर जिग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इस क्लैंप का क्या नाम है। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं, ये ध्यान से समझेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाला क्लैंप, इस क्लैंप का क्या नाम है। ये जो क्लैंप है, इस क्लैंप का क्या नाम है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए कि ये कैंप जो है कैम क्लैंप है। कौन सा कैम क्लैंप है, कैम क्लैंप है। कैम क्लैंप इसलिए है
क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है, इसका जो फेस आगे वाला होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैंप बोलते हैं, और ये वाला जो होता है ये हैंडल होता है, तो इसी को हम बोल देते हैं कैंप हैंडल। ठीक है, कैंप हैंडल बोल सकते हैं, लेकिन कैंप क्लैंप है, कैंप क्लैंप है। इससे क्या करते हैं हम, मतलब नट बोल्ट को खोलने और कसने का काम करते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर हमारा स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, अब पूरा दिख रहा है। कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ फिक्सर, यानी ये जो इमेज दिख रहा है, यानी ये कौन सा फिक्सर का इमेज है, ये कौन सा फिक्सर का इमेज है। तो याद रखेंगे ये जो है, आपको हम ध्यान समझा देते हैं। जैसे ही एंगल की बात होगा तो ये एंगल आ जाता है, लेकिन याद रखेंगे प्लेट फिक्सर तो ये है नहीं, क्योंकि एंगल दिया गया है, और इंडेक्सिंग प्लेट फिक्सर भी नहीं है। प्लेट तो दोनों खत्म, हमारा ऑप्शन क्या है, एंगल प्लेट फिक्सर और मॉडिफाई एंगल फिक्सर। ध्यान समझिए, मॉडिफाई मतलब क्या है, इसको हम बदल सकते हैं। ध्यान समझिए, यहाँ पर क्या है, एक क्रॉस दिया गया होता है, जिसके अनुसार हम क्या करते हैं, ज़रूरत के हिसाब से हम इसको चेंज कर लेते हैं। क्या करते हैं, ज़रूरत के हिसाब से हम इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मॉडिफाई का मतलब ही होता है कि इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होता है, साइज आगे पीछे बड़ा छोटा हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, मॉडिफाई एंगल प्लेट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच टाइप ऑफ बुश इज यूज इन जिग टू परफॉर्म मोर देन वन ऑपरेशन इन सेम लोकेशन, यानी एक ही स्थान से अधिक ऑपरेशन करने के लिए किस, मतलब जिग में किस प्रकार की बुश का उपयोग करेंगे। मतलब एक ही स्थान पर ज़्यादा काम करने के लिए किस प्रकार की बुश का प्रयोग करेंगे। तो याद रखेंगे, एक ही स्थान पर ज़्यादा काम करने के लिए हम स्लिप बुश का प्रयोग करेंगे। कौन सा बुश का, स्लिप बुश का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि क्या होता है, इससे जो है ना प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और एक ही जगह पे क्या होता है कि हम इस पर काम कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, स्लिप बुश। ठीक है, इसमें इसको एक और नाम है रिन्यूबिल, मतलब क्या बोलते हैं इसको, रिन्यूबिल। इसको याद रखेगा, रिन्यूएबल या स्लिप बुश का और एक नाम क्या है, रिन्यूएबल। क्या है, रिन्यूएबल इसका नाम है, इसमें दिया गया नहीं है बट बता देते हैं, आप याद रखेगा। रिन्यूएबल इसका एक और नाम है, जिसको हम स्लिप बुश कहते हैं, और स्लिप बुश का इस्तेमाल एक ही जगह पे ज़्यादा काम, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 हो चुका है, अब हम बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ग्रुप प्रोवाइडेड इन द वी ब्लॉक, मतलब वी ब्लॉक में दिए गए ग्रुप का क्या उद्देश्य होता है। देखिए वी ब्लॉक में सीधा याद रखेंगे, वजन तो कम नहीं करता है, क्योंकि ग्रुप लगा देंगे तो वजन बढ़ जाएगा। कार्यखंड को सपोर्ट करना, क्लैंप को समायोजित करना, या थर्मल विस्तार को देखिए थर्मल विस्तार भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका आंसर सीधा ये हो जाएगा, एकोमोडेटेड द क्लैंप, यानी क्लैंप को समायोजित, मतलब क्लैंप को जोड़ने के लिए ग्रुप्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे भी ब्लॉक हमारा इस प्रकार का होता है, क्या होता है, इस प्रकार का भी ब्लॉक होता है। ठीक से दिखा देते हैं, इस प्रकार का भी ब्लॉक होता है, तो यहाँ पर जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, क्लैंप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है वो समझिए। कह रहा है व्हाई द बैलेंसिंग वेट इज प्रोवाइडेड इन द टर्निंग फिक्सर, यानी टर्निंग फिक्सर में बैलेंसिंग वेट क्यों प्रदान किया जाता है। टर्निंग फिक्सर में बैलेंसिंग वेट क्यों दिया जाता है, तो टूल को गाइड करने के लिए, टूल को बैलेंस करने के लिए, वर्क टेबल को बैलेंस करने के लिए, या वर्क पीस को संतुलित करने के लिए, अनियमित वर्क पीस संतुलित। देखिए टर्निंग फिक्सर में बैलेंसिंग जो दिया जाता है वो अनियमित, यानी डिफरेंट साइज के जॉब जो होता है उसको संतुलन प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है, बैलेंसिंग वेट। टर्निंग फिक्सर में बैलेंसिंग वेट लगाया जाता है, किस लिए, अनियमित वर्क पीस को संतुलित करने के लिए। अनियमित का मतलब क्या है, जैसे कि किसी का साइज बड़ा होगा, किसी जॉब का छोटा होगा, कोई रोल में होगा, कोई ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा होगा, तो उसको नियमित मतलब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, टर्निंग फिक्सर में बैलेंसिंग वेट लगा देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर का है व्हिच टाइप ऑफ मिक्सर इज यूज टू फॉर मशीनिंग ऑन इवनली स्पेस सरफेस, यानी समान रूप से स्थानिक सतहों पर मशीनिंग के लिए किस प्रकार की फिक्सर का प्रयोग करेंगे। देखिए कह रहा है समान रूप से प्रयोग करने के लिए हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, इंडेक्सिंग फिक्सर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडेक्सिंग फिक्सर ऐसा है कि इंडेक्सिंग फिक्सर जो है
मतलब हर एक सतह पर किया जा सकता है, ज़रूरत के हिसाब से, मतलब कहीं पे भी किया जा सकता है, और किसी भी, जैसे कहा ना समान रूप से मतलब हर जगह, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग फिक्सर बोलते हैं, जो समान रूप से कहीं भी उपयोग में लाया जा सके, ठीक है। इसमें जो होता है मतलब जॉब को बराबर स्पेस की मशीन करने के लिए मतलब इसका उपयोग भी किया जाता है। मतलब किसी जॉब, जैसे मान के चलिए एक रॉड है 100 मीटर लंबा, तो इक्वल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर। 10 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है। ये जो एग्जाम क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ जिग, ये कौन सा जिग है, ये कौन सा जिग है। तो पोस्ट जिग, सॉलिड जिग, सॉलिड तो है ही नहीं, ये पोस्ट जिग और सॉलिड जिग नहीं है, तो कौन सा जिग है। आपके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है चैनल जिग और ट्री यूनियन जिग। तो याद रखेंगे चैनल का मतलब क्या होता है, जोड़ा सतहों में। तो याद रखेंगे यहाँ पर एक से ज़्यादा दिया गया है, ठीक है, यानी बहुत सारा दिया गया है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, चैनल जिग। क्या बोलेंगे, चैनल जिग, ठीक है। याद रखेंगे इस प्रकार का बॉक्स जो दिखेगा उसको हम कौन सा जिग बोलेंगे, चैनल जिग बोलेंगे। इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, चैनल जिग बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर। 11 नंबर हमारे राइट साइड में है। 11 नंबर कह रहा है विच इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर टू डिटरमाइन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मिक्सचर, यानी फिक्सर है, मिक्सचर नहीं फिक्सर। फिक्सर के निर्माण के निर्धारण के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक है, यानी फिक्सर को बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। तो याद रखेंगे मशीनिंग मेथड। क्या है, मशीनिंग मेथड, मतलब मशीनिंग का विधि अगर हम जान गए तो सबसे इम्पोर्टेंट विधि क्या होता है, मशीनिंग विधि। फिक्सर के निर्माण के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मशीनिंग विधि। आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, सब दिख जाएगा। 12 कह रहा है, इसको और थोड़ा सा छोटा करके थोड़ा ऊपर कर देते हैं। हाँ चलिए, कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग ब्लॉक इज यूज इन द फिक्सर, यानी फिक्सर के उपयोग में की जाने वाली सेटिंग ब्लॉक का उद्देश्य क्या है। तो याद रखेंगे इसका उद्देश्य है कि पोजीशन द मिक्सर एंड वर्क रिलेटेड टू कटर, यानी कटर संबंधित स्थिरता और काम को स्थित करना, यानी कटर संबंधित जितना भी काम होगा उसी को करने के लिए क्या करते हैं, सेटिंग ब्लॉक का उद्देश्य, मतलब सेटिंग ब्लॉक फिक्सर में लगाया जाता है, यानी कटिंग के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच टाइप ऑफ जिग इज यूज फॉर एक्वार्डली शेप्ड वर्क पीस टू ड्रिल ए डिफरेंट एंगल, मतलब विभिन्न कोण में अजीब आकार या डिफरेंट आकार के काम को ड्रिल करने के लिए किस प्रकार के जिग का प्रयोग करेंगे। मतलब देखिए कहने का मतलब क्या है कि डिफरेंट टाइप के होल करने के लिए, क्या है, डिफरेंट टाइप के होल करने के लिए कौन सा जिग का इस्तेमाल करेंगे। तो हम याद ये करेंगे ट्यूनियन जिग का। किसका, ट्यूनियन जिग का। किस जिग का, ट्यूनियन जिग का। क्वेश्चन पूछेगा ट्यूनियन जिग का इस्तेमाल हम क्यों कर सकते हैं, तो ट्यूनियन जिग का इस्तेमाल इसलिए कर सकते हैं डिफरेंट आकार के जॉब को ड्रिल करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्यूनियन जिग का। तो चलिए आज के सेशन के लिए हम 13 क्वेश्चन करा दिए हैं, क्योंकि और कराएंगे तो समय ज़्यादा हो जाएगा। कल से जो है हम 14 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि 10 से 15 क्वेश्चन ही कराएं, क्योंकि स्टूडेंट को ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। और इतना ही क्वेश्चन अगर आप पर डे पढ़ रहे हैं तो एक महीना में कम से कम 300 से 500 प्लस क्वेश्चन कवर हो जाएगा, और इसमें अप्रॉक्स 250 के आसपास है। तो इसको हम कोशिश करेंगे 10 से 15 दिन में कंप्लीट कर देने के लिए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।